ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पहले सबसे इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी टेस्ट चार्ज आपको पहले बताया जा चुका है Q0 को, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, Q0 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट मान लीजिए A, इन्फिनिटी से A तक लाने में जो भी वर्क लगा डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज हमें क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम V से डिनोट करते हैं। V होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। इन्फिनिटी से A तक लाने में, Q0 को इन्फिनिटी से A तक लाने में किया गया कार्य अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट देखें, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम, ठीक है, या फिर इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट भी होती है। और इसका डायमेंशन क्या होगा? अब इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन होगा ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। ये आपको क्या करना है? डिराइव करना है। इसका डायमेंशन आपको डिराइव करना है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला V = W/Q0 हमारा आया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत विभवांतर। इसको हमने क्या कहा था हिंदी में? वैद्युत विभव, इसको बोलेंगे वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। एक बिंदु हमारा A है, अब हम टेस्ट चार्ज को Q0 को A पर ले आए थे इन्फिनिटी से, तब हमारा पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था। अब A से अगर हम इसको टेस्ट चार्ज को B पर ला रहे हैं, A से B पर ला रहे हैं टेस्ट चार्ज को, तब हमें जो होगा डिफाइन करेंगे, तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो A पर पोटेंशियल कितना है? VA, B पर पोटेंशियल कितना है? VB। इन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तब क्या होगा? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W कि कहाँ से कहाँ तक? A से B तक ले जाने में किया गया कार्य अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य अपॉन टेस्ट चार्ज। तो दो अगर पॉइंट्स के बीच में अगर आप A से B तक ले जा रहे हैं तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस को हमें क्या करना होता है? देखना होता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट इसकी सेम है, ठीक है, जूल पर कूलम, ठीक है, या फिर वोल्ट। और इसका भी डायमेंशन जो है वो सेम है, ml2 t की पावर -3 a की पावर -1। अब जो हम यहाँ पर थर्ड टर्म डिस्कस करना चाहते हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? कार्य है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में लगता है। ठीक है, इसको हम W कहेंगे। W इज इक्वल्स टू वर्क डन Q0 इंटू VA माइनस VB। ये वर्क डन हमारा लगता है, ठीक है, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, माइनस 19 इंटू क्या है? V, ठीक, इंटू V। अगर V भी 1 वोल्ट है, V अगर हम 1 वोल्ट रखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वर्क की क्या यूनिट होती है? जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करके रखना है। अब वर्क की अगर हमें और बड़े मात्रक देखने हो तो हम वर्क के बड़े मात्रक 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे सकते हैं। किलो होता है 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होता है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक, पहला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक।